चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं कि जो ये महाभारत के चरित्र हैं, युधिष्ठिर ये धर्मराज कैसे हैं, हाउ युधिष्ठिरा इज धर्मराज। प्रश्न ये है कि हमारा देश जो है ये व्यक्ति पूजा का देश है। समय समय पर नए नए व्यक्तियों को, नए नए चरित्रों को हमारे सामने लाया गया है, काल्पनिक चरित्रों को उनका महिमा मंडन किया गया है, उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। कभी किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम, कभी किसी को धर्मराज कहा गया है। और हम इन्हीं सुनी सुनाई बातों पर, बिना उन किताबों को पढ़े जिसमें इन चरित्रों के बारे में विस्तार से दिया गया है, हम इन चरित्रों को भगवान मान बैठते हैं, ईश्वरीय मान बैठते हैं। और इन्हीं चरित्रों के माध्यम से कुछ लोग हमारा वोट लेते हैं, कुछ लोग धर्म की राजनीति करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और देश का सर्वनाश करते हैं, जो हमें दिख रहा है वर्तमान में। तो महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें एक चरित्र है युधिष्ठिर और इनको धर्मराज कहा जाता है। ये भी एक तरह के आइडियल व्यक्ति के रूप में इनको दिखाया गया है। लेकिन इसी किताब से या जो भी इस महाकाव्य में दिया गया है, जो भी घटनाएं दी गई हैं, उस पर अगर हम विचार करें तो कई सारी चीजें हैं जो इनके धर्मराज चरित्र को या चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो मूल बात है वो है ये जो व्यक्ति पूजा की धारणा है कि एक व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा के बोला गया, एक व्यक्ति को महिमा मंडन किया गया और उसी पर हमारा सारा विश्वास टिका हुआ है, हमारी सारी सोच टिकी हुई है। हम धर्मांध होकर, नशे में धुत होकर उस व्यक्ति के नाम पे कुछ भी हो उसको हम प्रोत्साहन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये महाराज जो है ये सचमुच धर्मराज थे या इन पर भी कोई सवाल उठ सकते हैं कि नहीं। इस बात पे आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लीगल डिस्क्लेमर दे दें कि हमारा उद्देश्य जो है कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, अंधविश्वास, पाखंड निर्मूल रूप से हट जाए समाज से। और अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को कोई कष्ट पहुंचता है तो ये हमारी ओर से अनिच्छाकृत है। हमारा उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके चरित्र पर या जो कहानियां हैं उन पर हम देखें, जो घटनाएं बताई गई हैं महाभारत में, उनमें धर्मराज महाशय का क्या रोल था। सबसे पहला कि इनको कहा जाता है कि इन्होंने जिंदगी में एक बार झूठ बोला, लेकिन इनके कई सारे झूठ सामने आते हैं। पहला है कि जब ये लोग जंगल में थे तब 6 निषाद लोगों को जो है जलवा दिया गया जिंदा, ताकि इन 6 को बचाया जा सके। तो जो धर्मराज महाशय थे, जो सत्यवादी थे, वहां पर इन्होंने मुंह से तो झूठ नहीं बोला, लेकिन इनका झूठ यहाँ पे दिखता है। खुद को, अपने परिवार को बचाने के लिए 6 निषादों को, जिसमें से एक महिला और 5 उनके लड़के थे, उनको जिंदा जला दिया गया और ये महाराज चुप रहे। जो धर्मराज थे वो चुप रहे। जो धर्मराज थे उन्होंने एक तरह से झूठ ही बोला, सच को छुपाया। उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म के साथ भी धोखा किया, उसको भी नहीं माना कि अपने आप को बचाने के लिए 6 निर्दोष लोगों को जला दिया गया। यहाँ तो साफ जातिवादी मानसिकता दिखती है कि राजाओं के लड़कों को बचाने के लिए, राजा के क्लास को बचाने के लिए साधारण लोगों की बलि दे दो। इससे बड़ा अधर्म कुछ हो नहीं सकता। लेकिन धर्मराज वहां पे चुप रहे। धर्मराज चाहते तो दूसरे किसी रास्ते से भी अपनी रक्षा कर सकते थे या करने की कोशिश कर सकते थे। जहाँ पे 5 योद्धा भाई हैं जो अलग अलग शस्त्र चलाने में निपुण है, जो महान योद्धा है, उन्होंने बड़े ही नीच तरीके से खुद को बचाया और 6 निर्दोष निषाद लोगों को जलवा दिया, जिसको
लाक्षागृह कहते हैं या जतुगृह कहते हैं, और फिर भी इनका महिमा मंडन किया जाता है कि ये बहुत बड़े धर्मराज थे। खुद को बचाने के लिए निर्दोषों की जान ले लेना, ये अगर धर्मराज का काम है तो सवाल ये है अधर्म क्या है। आज के समय में भी जो है या कभी भी बताया जाता है, राजा का जो कर्तव्य होता है या राज परिवार का कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा पहले करे। वो युद्ध में जाते हैं, वो लड़ने जाते हैं ताकि अपने प्रजा की रक्षा कर सके, लेकिन इन्होंने अपने बचाव के लिए 6 लोगों को जलते हुए देखा, विरोध तक नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रसंग आता है जिसमें फिर इन्होंने झूठ बोला, ये विराट राजा को झूठ बोला। उनके राज्य में ये भेष बदलकर पांचों भाई छुपे हुए थे, अपनी रक्षा कर रहे थे। ये कंक बने, युधिष्ठिर जो है इन्होंने अपना नाम कंक बताया और ये विराट राजा के जुआ खेलने के साथी बने। भीम जो है वो बना खाना बनाने वाला, और बाकी लोगों ने भी कुछ अलग अलग भेष बना करके, कोई घोड़े की देखभाल करता था तो कोई अर्जुन जो है वो महिला बनकर नाच गाना करता था, नाच गाना सिखाता था। तो भेष बदलकर अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय छुपाना भी झूठ है। तो ये महाराज यहाँ पर भी झूठ बोले। हो सकता है इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, अपनी रक्षा के लिए कोई भी जो है छद्मवेश या अपनी रक्षा के लिए भेष बदलना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन कृपया ये ना कहें या इस बात से आप भ्रमित ना हो कि ये व्यक्ति ऐसा था जिसने जिंदगी में एक ही बार झूठ बोला। अभी इसके अधर्मों की कहानी तो शुरू हुई। ये जुआ खेलने के साथी बने, कोई बात नहीं, भेष बदला, कोई बात नहीं, लेकिन इनका चरित्र जो है, जो हमें बताया जाता है कि इन्होंने सिर्फ एक बार झूठ बोला, ऐसा नहीं है, इन्होंने कई बार झूठ बोला। यहाँ पर भी विराट राजा को झूठ ही बोला उन्होंने, अपनी आइडेंटिटी छुपाई। तो ये एकदम से सत्यवादी तो बिल्कुल भी नहीं है, आइडियल भी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद की घटना में इन्होंने क्या किया, कुरुक्षेत्र में झूठ बोला। ये तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। कहा जाता है इनका रथ जो है हवा में उड़ता था, झूठ बोलते ही उसका चक्का पंक्चर हो गया और वो जमीन पर घसीटने लगा, और अपने इस गुरुदेव की हत्या करवाने में इन्होंने योगदान किया। तो इनके गुरुदेव भी बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे, तो उनकी बात हम लोग कभी बाद की किसी वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है इन्होंने झूठ का सहारा लिया। जो धर्मराज है, न्याय है, कहते हैं कि न्याय जो है, कानून जो है वो किसी की नहीं सुनता, लेकिन ये अपनी जीत के लिए इतने विवश थे, इनका धर्म इतना विवश था, इन्होंने झूठ का सहारा लिया। तो ये कहीं से भी धर्मराज इनको कहना तो गलत ही होगा। धर्मराज वो होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर ये अपने सत्यवादी स्वभाव को बनाए रखते तो एक बात थी। तो इनके 3 झूठ जो है वो सामने आ गए। उसके बाद इन्होंने बहुत अद्भुत अपना एक रोल प्ले किया या अपना एक चरित्र दिखाया। जुए में न सिर्फ पत्नी, इन्होंने तो अर्जुन तक को दांव पे लगा दिया था। भाई धर्मराज हो, क्या इनके दिमाग में ये नहीं आया कि मेरा भाई या मेरी पत्नी वो जुए में हारने या जुए में दांव में लगाने वाली कोई वस्तु नहीं है, ये लोग मनुष्य हैं। मेरा भाई है तो पत्नी है। निर्विवाद, बिना किसी हिचकिचाहट के इन्होंने पत्नी को तो जुए में लगाया ही, दांव पे हारे भी, और उसका वस्त्र हरण भी करवाया। क्यों जुआ खेलने गए थे भाई? जब तुम्हें पता था, जब इनको पता था कि इनका जो प्रतिपक्ष है, इनका जो ओपोनेंट है वो शकुनी जैसा माहिर खिलाड़ी है, तो तुम जुआ खेलने के लिए राजी क्यों हुए? क्यों जुए जैसे खेल से तुम धर्मराज होकर अपना भविष्य या अपना अधिकार मांगने गए?
और खेला तो खेला, एक महिला को, अपनी पत्नी को दांव पे रख दिया और हार भी गए और उसका वस्त्र हरण भी देखा। तो ये जो है, ये इनका धर्मराज, ये धर्मराज की छवि है। अगर मुझे या किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को कहा जाए भाई तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलेगा, तुम्हें ये खेल जीतना होगा, तो वो तो देखेगा कि उसका ओपोनेंट कौन है। हो सकता है उस खेल के बारे में उसे कुछ न मालूम, और उसका जो दुश्मन है, उसका जो प्रतिपक्ष है, वो उस खेल में माहिर है, तो जाहिर सी बात है वो हारेगा। तो ऐसा खेल खेलना ही क्यों, किसी और तरीके से विचार करना चाहिए। और खेल भी लिया तो पत्नी हार गई, ये इनका धर्म था। इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। आगे इन्होंने क्या किया, कुरुक्षेत्र के युद्ध में बताया जाता है इन्होंने शल्य को मारा, जो मद्र के राजा थे, मद्र नरेश को मारा। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है जो सभी लोगों से छुपाया गया है। मद्र के राजा जो थे, मद्र नरेश, ये बहुत वीर योद्धा थे। खुद इन्हीं की किताब में लिखा हुआ है, ये सिंह विक्रम से लड़ते थे, तो इनसे जीत पाना लड़ाई में युधिष्ठिर के लिए संभव नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, या इन्होंने फिर एक चाल चला, या फिर झूठ का सहारा लिया। झूठ ना भी कहे तो छल किया, धर्मराज ने छल किया, जो कि इनको शोभा नहीं देता। धर्मराज, धर्म जो है, कानून जो है, नियम जो है, वो कठोर होता है, वो छल कपट नहीं करता। जब युद्ध हो रहा था तब जो छल इन्होंने किया वो कुछ इस प्रकार है। मद्र नरेश शल्य माद्री के भाई थे, अपने भाई, तो युधिष्ठिर के मामा हुए, भले ही सौतेली मामा, लेकिन माद्री के जो दोनों लड़के थे, नकुल और सहदेव, इनके अपने मामा थे शल्य। अपने मामा, माद्री के अपने भाई शल्य, और माद्री के दोनों लड़के नकुल और सहदेव। एक तो शकुनु के साथ लड़ाई में बिजी था। अब दूसरे ने क्या किया, जैसे ही देखा कि ये दोनों भाला लेके युद्ध कर रहे हैं, युधिष्ठिर के इशारे पर एक भांजे ने मामा कह के चिल्लाया। भाई, मद्र नरेश या शल्य के अपनी बहन के लड़के नकुल और सहदेव थे, तो उनमें से कोई अगर मामा कह के बहुत तेजी से उनको बुलाए, चिल्लाए, इनका ध्यान भटक जाता है और ये जो है इनकी हत्या कर देते हैं। ये भी युद्ध के एकदम अंतिम समय की बात है। बाकी समय में युद्ध में इनका कोई पराक्रम युधिष्ठिर का नहीं दिखा। युधिष्ठिर ने कोई ऐसी वीरता वाली काम नहीं की। कई बार ये जो है फंसे, ये बंदी बनने वाले थे, ये हारने वाले थे, तो पांचों भाइयों में से किसी ने आके इनको बचा लिया। इतने पराक्रमी तो ये बिल्कुल भी नहीं थे, और इतने तो बिल्कुल नहीं थे कि मद्र नरेश से ये लड़ पाए, अगर कहानी सत्य है तो। तो यहाँ पर भी जो है इनकी जीत, या शल्य को जो इन्होंने मारा, ये बहुत ईमानदारी से या पराक्रम से या धर्म से नहीं मारा। धर्म का मतलब है कि ईमानदारी से लड़ते हुए नहीं मारा, यहाँ पर भी कपट किया गया। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर इतनी सारी गलतियां इन्होंने की, इतने सारे अधर्म इन्होंने किए, फिर भी इनको धर्मराज कहते हैं। अगर इनको, इनकी कोई समालोचना करे तो हम उसको, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इसी तरह से एक और व्यक्ति की व्यक्ति पूजा का नतीजा अभी हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में उसका भी चर्चा करेंगे। तो इससे सीख ये मिलती है, या इससे हमें ये अब सोचने की जरूरत है कि ये जो व्यक्ति पूजा वाली मानसिकता है कि किसी भी व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा के कुछ बोल दो और सुनी सुनाई बातों पे हम दिग्भ्रमित होके हम रास्ता भटक जाते हैं। उस व्यक्ति के नाम पे कोई वोट मांगता है, वोट दे देते हैं। उस व्यक्ति की तरह हमें बनने को कहा जाता है, हम सोचते चलो उसकी तरह बनेंगे। लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति ने किसी को भी आइडियल नहीं बनाया। किसी को भी फॉलो करने से पहले, किसी के भी द्वारा एकदम प्रभावित होने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भी जान ले कि ये क्या है। हम लोग आजकल
फॉलोअर बनाने का समय है। हम जिसको तिसको फॉलो करते रहते हैं, हमें जो मन से अच्छा लगा हमने उसको फॉलो कर लिया। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो करने से पहले सोच लें कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं क्या ये सही में बिल्कुल आइडियल है या नहीं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में बताएं। इसके बाद हम लोग एक और व्यक्ति पूजा का उदाहरण देखेंगे और उस व्यक्ति की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।